आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन इंग्लिश पे। और दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट के बारे में। दोस्तों बता दूं, वैसे इंसेक्ट में तो कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसे आप जानते भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ में बताया जाएगा कि कौन सा जानवर है, कौन सा कीड़ा है, कौन सा इंसेक्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है चींटी। दोस्तों चींटी बेसिकली हर जगह पाए जाते हैं और ये कभी सोते नहीं, हमेशा चलते ही रहते हैं। तो चींटी को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एंट। एंट मतलब चींटी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्तों भगजोगनी को लेके हैं। दोस्तों आप देखे होंगे जब अंधेरिया रात होता है तो उस समय जो लाइट दिखता है हम लोग को, जो कुछ मक्खी होते हैं जिनके पीछे साइड में जो बढ़ते हुए हम लोग को नजर आता है जलते हुए, इसको भगजोगनी बोला जाता है दोस्तों। और बहुत सारे क्षेत्र में जुगनू भी बोला जाता है दोस्तों। तो जुगनू या भगजोगनी बोल लीजिए इसको हिंदी में दोस्तों, दोनों ही सही है। तो इस मक्खी का नाम है दोस्तों फायर फ्लाई, ठीक है दोस्तों। इस मक्खी का नाम है फायर फ्लाई, जिसको हम लोग भगजोगनी बोलते हैं या फिर जुगनू बोलते हैं। ये बिना लाइट का ही ये जलते रहते हैं, अपने इनको ऐसा ही बनाया गया है। ये लोग जलते रहते हैं हमेशा। इसका ये साइड जो दिख रहा है पीछे का भाग, ये जलता रहता है, रात में देखने से पता चलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों स्पाइडर। दोस्तों आप देखे होंगे जो घर होते हैं हम लोग को, वो घर की जो दीवार होती है उसमें जो मकड़ी होते हैं और उनका जो जाल फैला के बैठ जाते हैं, वही मकड़ी है दोस्तों। इसको कई क्षेत्रों में मकड़ा बोला जाता है और कई क्षेत्रों में मकड़ी बोला जाता है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में इसे दोस्तों इन्हें स्पाइडर बोला जाता है दोस्तों, स्पाइडर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कीट। कीट या फिर पतंगा, दोनों ही सही है दोस्तों। या आप कीट बोल लीजिए या पतंगा बोल लीजिए, कहने का मतलब है दोस्तों ये कीट या पतंगा क्या है, तो यह एक तितली है। जो तितली फर्स्ट में आप देखे थे वही तितली ये भी है, बस उससे थोड़ा सा फर्क है इनका कलर में, नहीं तो ये भी तितली ही है। और इसको इंग्लिश में मोथ बोला जाता है दोस्तों, मोथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों भावरा। भावरा दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र, बहुत जगहों में इसको भावरा बोला जाता है और कई क्षेत्रों में इन्हें भांवर भी बोला जाता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मधुमक्खियाँ 3-4 प्रकार की होती है, अभी आपको आगे मिलेगा देखने को। तो उसमें से ये भी एक मधुमक्खी है, इनको भांवर या भावरा बोला जाता है और इंग्लिश में इनको बम्बल बी बोला जाता है, बम्बल बी, ठीक है दोस्तों। बम्बल बी मतलब भांवर या फिर भावरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मधुमक्खी। एक मधुमक्खी हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, और ये मधुमक्खी दूसरा वाला है, बस उसी तरह से है, थोड़ा सा उनसे डिफरेंस है। इसमें है दोस्तों ये हनी, जो इन लोग जो देते हैं उसमें से इन लोग से हनी निकलता है, जिसको हम लोग मधु के नाम से जानते हैं। तो मधु इसी के से बनता है, तो मधुमक्खी को इंग्लिश में हनी बीस बोला जाता है, हनी बीस। नेक्स्ट एग्जाम्पल टिड्डा। अब टिड्डा क्या है दोस्तों, तो ये टिड्डा किरकिरिया बोला जाता है कहीं पर इसको, और कहीं पर इसको ठाकुर बोला जाता है, और कहीं पर टिड्डा बोला जाता है। तीनों ही एक अलग अलग नाम है जो तीनों ही सही है। इसको कोई क्षेत्रों में टिड्डा बोलते हैं, कोई अपने क्षेत्र में किरकिरिया भी बोलते हैं, और कोई अपने क्षेत्र में ठाकुर भी बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इन्हें ग्रास शॉपर बोला जाता है दोस्तों। ग्रास का मतलब घास होता है, आपको पता ही होगा। तो ये अधिकतर घास में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे ग्रास शॉपर बोला गया है, ग्रास शॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टिड्डी। वह टिड्डा था दोस्तों और ये है टिड्डी। बस अंतर ये है दोस्तों कि ये जो होते हैं आप देखे होंगे मकई वगैरह का जहाँ फसल होता है, धान वगैरह का, मड़ू वगैरह का, तो उसमें देखिएगा आप ऊपर वाला भाग जो होता है उसको ये सब खा के और बर्बाद कर देते हैं, मतलब फसल नहीं उग पाता है उसमें। ये पीलू कीड़ा है जो कि फसल बर्बाद कर देते हैं। तो टिड्डी इसी को बोला जाता है, जो मकई के ऊपर साइड में देखिएगा गड्ढा में जो खा जाते हैं और ख़राब कर देते हैं फसल को, उन्हें टिड्डी बोला जाता है। और इंग्लिश में लोकस्ट बोलते हैं इनको, लोकस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मच्छर। दोस्तों मच्छर तो आप जानते ही होंगे, मस्कीटो बोला जाता है, मच्छर को मस्कीटो बोला जाता है। जब भी इंसान पे बैठते हैं तो साले चूस के ही छोड़ते हैं कुछ ब्लड, और ऐसा चूसते हैं कि मलेरिया बहुत जल्दी ही पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों मक्खी। दोस्तों इसको बहुत जगह में माछी बोला जाता है और बहुत जगहों में मक्खी बोला जाता है, और दोनों ही सही है, लेकिन इंग्लिश में इसे हाउस फ्लाई बोला जाता है, क्योंकि घर वगैरह में और भी ज़्यादा होते हैं ये। तो घर वगैरह में रहते हैं माछी या फिर मक्खी, तो इन्हें इंग्लिश में हाउस फ्लाई बोला जाता है। हाउस मतलब घर ही होता है, तो हाउस फ्लाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेयात पतंग। दोस्तों बेयात पतंग कहने से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब है दोस्तों बेयात पतंग जो होते हैं उन्हें कई क्षेत्रों में धुंधुर के नाम से जाना जाता है, धुंधुर। और ये कब निकलते हैं दोस्तों, तो जब बारिश का मौसम होता है या फिर बादल छाए होते हैं, उस समय देखिएगा बाहर में ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ये तितली जो होते हैं बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, तो इसी को धुंधुर बोला जाता है या फिर बेयात पतंग बोला जाता है। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इनको ड्रैगन बोला जाता है, ड्रैगन और फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों गोजर। दोस्तों मैं पहले बता दूं, गोजर इनको बहुत सारे क्षेत्र में गोजर बोला जाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में कन खजूरा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे कान गोजर भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इनको सेंट पैड बोला जाता है, सेंट पैड, ठीक है दोस्तों। सेंट पैड मतलब गोजर या फिर कन गोजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए केंचुआ। दोस्तों केंचुआ जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर में पाए जाते हैं। जब ज़मीन को हम लोग खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं, तो ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें इंग्लिश में अर्थ वर्म्स बोला जाता है दोस्तों, अर्थ वर्म्स। और हिंदी में इनको जोंकटी भी बोलते हैं और केंचुआ भी बोला जाता है, जोंकटी एंड केंचुआ दोनों ही सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए स्कॉर्पियन। दोस्तों ये भी मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं और बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। इन्हें बिच्छू और कई जगहों पे बिच्छा बोला जाता है, दोनों ही सही है दोस्तों, बिच्छू और बिच्छा दोनों ही सही हैं। तो इंग्लिश में स्कॉर्पियन बोला जाता है इन्हें, स्कॉर्पियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए
ये है दोस्तों खटमल। दोस्तों खटमल कहने का मतलब है दोस्तों, कई क्षेत्रों में इन्हें भी खटमल कहते हैं और कई क्षेत्रों में उड़ीस बोला जाता है। तो दोस्तों आप उड़ीस बोल लीजिए या फिर खटमल बोल लीजिए, दोनों ही सही है। लेकिन इंग्लिश में इनको बेड बग बोला जाता है, क्योंकि ये बेड वगैरह में ही अधिकतर होते हैं, चाहे खाट पे होंगे या फिर बेड पलंग पे होंगे, तो बेड बग बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पत्ती कीट। दोस्तों पत्ती कीट ये भी एक कीड़ा ही है जो कि कटहल या फिर कोई भी आम पत्ता या फिर कटहल पत्ता कोई भी पत्ता में चिपक के रहते हैं और इन्हें इंग्लिश में लीफ इंसेक्ट बोला जाता है, लीफ इंसेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिली। दोस्तों पिस्सू, पिस्सू को इंग्लिश में फिली बोला जाता है। अब पिस्सू या फिर फिली कहने से आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं कि इनको आठू भी बोलते हैं, आठू। और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये आप गाय देखे होंगे या भैंस देखे होंगे, बकरी वगैरह देखे होंगे, उनमें देखिएगा जो हम लोग का सर में जो ढीला होता है, जिससे हम लोग को कौन लगता है, उसी तरह से इन लोग का ढीला जो बैल वगैरह होते हैं, गाय वगैरह, उन लोग का ढीला ये होते हैं। देखिएगा जानवरों के शरीर में जो लटके हुए होते हैं और उनका खून को चूसते हैं, उन्हीं को आठू बोला जाता है या फिर पिस्सू बोला जाता है। और इंग्लिश में इन्हीं को फिली बोला जाता है। फिलिया मत बोलिएगा, फिली, फिली। समझ में आ गया दोस्तों क्या है? चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है झिंगुर। दोस्तों झिंगुर ही होता है और ये भी घास वगैरह में पाए जाते हैं और इनको इंग्लिश में क्रिकेट बोला जाता है। जो क्रिकेट खेलते हैं ना, उसी तरह से क्रिकेट मतलब कि झिंगुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों घून। दोस्तों ये घून, दीमक भी बोला जाता है कहीं पर इनको, और घून भी बोला जाता है। तो दोस्तों दोनों ही सही है। और इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में इनको टर्मेट बोला जाता है, टर्माइट या फिर टर्मेट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो आप देखे होंगे फर्नीचर का जो भी सामान होते हैं, काठ हो गया या फिर पलंग वगैरह हो गया, तो उसमें घून लग जाते हैं और टूट जाते हैं वो, तो उसके अंदर में यही कीड़े घुसे होते हैं और काट के उनको घून करके मतलब खत्म कर देते हैं और लास्ट में वह टूट के गिर जाता है। इसी को घून बोला जाता है या फिर दीमक बोला जाता है और इंग्लिश में टर्माइट बोला जाता है, टर्माइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये है तेलपिया या फिर तिल चट्टा, दोनों ही सही हैं दोस्तों। अपने अपने क्षेत्र में कोई किसी ने तेलपिया बोलेंगे और कोई तिल चट्टा भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोक्रोच बोलते हैं, कोक्रोच। ठीक है, कोक्रोच मतलब तेलपिया या तिल चट्टा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक दिख रहे हैं ये जानवर जो भी है कीड़ा। दोस्तों ये इंसेक्ट ऐसा इंसेक्ट है, इसको बाध बोला जाता है, बाध हस्त कीट, बहुत लंबा नाम होता है। और इंग्लिश की बात किया जाए तो प्राइंग मैंथिस बोला जाता है। प्राय करने का मतलब है दोस्तों पूजा करना, याद करना, प्रे करना मतलब कि। उसी तरह से इनका अगला भाग जो दिख रहा है आगे तरफ का हाथ, वह हाथ जोड़ने का जैसा लग रहा है, इसीलिए इनको प्राइंग मैंथिस बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में बाध हस्त कीट बोला जाता है। दोस्तों छिपकली भी बोल सकते हैं इनको बेसिकली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों ये है कीड़ा और इन्हें बोला जाता है वर्म्स। ये कीड़ा को वर्म्स बोला जाता है, वर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख दोस्तों, ये है घोंघी, जो पानी के अंदर भी होते हैं, कभी कभी बाहर भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्हें घोंघी भी बोलते हैं और कई लोग इन्हें घेंघा भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही है। और इंग्लिश में इनको स्नैल बोला जाता है, स्नैल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये है दोस्तों जोंक, जो कादो वगैरह में रहते हैं या फिर पानी में भी पाए जाते हैं और गंदगी जगहों पे भी पाए जाते हैं। इसको जोंक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में लीच बोला जाता है, लीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। दोस्तों सांप का नाम तो आपने सुना ही होगा, सांप। वह ये जो दिखते हैं दोस्तों, ये जो हैं इंद्रगोप, ये सांप की नानी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्हें बोला जाता है इंद्रगोप और सबचरवा। तो हम लोग सबचरवा के नाम से जानते हैं, आई होप आप लोग इंद्रगोप या फिर और किसी नाम से जानते होंगे। लेकिन इंग्लिश में इनको लेडी वर्ड बोला जाता है दोस्तों, लेडी वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, ये है वास्प। दोस्तों तत्ताया भी इसे बोला जाता है और बिरनी भी बोला जाता है और बिरबिरनी भी बोला जाता है और ब्राड भी बोला जाता है। तो ये मधुमक्खी ही होती हैं दोस्तों, जो कि 2-3 प्रकार की अलग अलग होती हैं। 2-3 तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं और ये एक दूसरा अभी ये नेक्स्ट वाला है। तो दोस्तों इस बिरबिरनी को बोला जाता है वास्प। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वास्प। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये ढीला है दोस्तों, जो हम लोग के सर पे पाए जाते हैं, जो काटते हैं सर में तो खौंज होता है इंसान को। तो दोस्तों ये ढीला है और इसे जूं भी बोला जाता है। कोई लोग, बहुत सारे लोग जूं भी बोलते हैं और कई लोग इन्हें ढीला भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसको आप लाउज बोलेंगे और लाइस बोलेंगे, लाइस या लाउज, दोनों ही सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का गोबरैला या फिर गोबर हावड़ा। दोस्तों गोबर हावड़ा भी बोलते हैं और कई लोग इसे गोबरैला भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। जो गाय वगैरह का गोबर वगैरह होता है वो सब में देखिएगा आप, ये सब बड़े बड़े दिखते हैं और उड़ते भी हैं, चलते भी हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बीटल बोला जाता है, बीटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है दोस्तों पैन बिच्छू। कहने का मतलब है दोस्तों पानी का बिच्छू। अक्सर आप मछली वगैरह कभी पकड़ने गए होंगे नदी पे, तो आपको पता होगा कि ये पानी में ही मिलते हैं हम लोग को, और इन्हें अंगूर काटा भी कहते हैं और पानी बिच्छू भी कहते हैं, मतलब पैन बिच्छू। लेकिन इंग्लिश में दोस्तों इनको वाटर स्कॉर्पियन बोला जाता है। वाटर मतलब पानी और स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, तो वाटर स्कॉर्पियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, इनको इल्ली बोला जाता है। दोस्तों ये कोई वैसा कीड़ा नहीं है दोस्तों, ये तितली है दोस्तों। इनका अभी पंख नहीं हुआ है, इसीलिए कीड़े की तरह दिख रहे हैं, ये बच्चा है। तो ये जब छोटा ऐसे रहते हैं तो इन्हें इल्ली बोला जाता है और इंग्लिश में कटर पिल्लर बोला जाता है। लेकिन जब इसका पंख निकल जाएगा तब वह तितली हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें याद कर लीजिए, कटर पिल्लर बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली में शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोग सीख पाएंगे और इंग्लिश का नॉलेज ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप बेसिकली वीडियो को बहुत ईजी देख पाएंगे और बहुत सारे वर्ड्स सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। और चलिए वीडियो को इन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।